जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दो ऐसे कैंडिडेट से मिलवाता हूं जिन्होंने 7 फरवरी की दूसरी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया। एक तो मेरे क्लासमेट हैं अवध त्रिपाठी जी जिनके 77 नंबर आए हैं, और दूसरे हमारे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट हैं शत्रुघ्न राठौर जी जिनके 81 नंबर आए हैं। दोनों लोगों का एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम था और मुझे लगा कि दो लोग अगर एक ही शिफ्ट के मिल रहे हैं तो उनसे हमको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। कुछ क्वेश्चंस एक दूसरे को याद नहीं रहते तो एक दूसरे इसमें सहयोग कर सकते हैं। और एग्ज़ाम ओवरऑल कैसा रहा, किस तरीके से आगे वाले विद्यार्थियों को तैयारी करनी चाहिए, इन सभी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो स्वागत है अवध जी आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे कि आप एक संक्षिप्त विवरण दे दीजिए कि पेपर में कौन कौन से टॉपिक आए और कौन से सरल थे, कौन से कठिन थे। ये पेपर में मैथ, रीजनिंग और साइंस और जीएस ये 4 चीज़ें आ रही हैं, और जिसमें मैथ बहुत इजी आ रहा है, जिसमें आपके एनालॉजी वो क्या नाम आपका मिक्सचर आपका मिश्रण आ रहा है। 4 क्वेश्चन मिश्रण आपका, कम सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है ना, ऊपर से नीचे आपका वो आ रहा है, और क्या बोलते हैं बहुलक पूछा गया था, जो नया टॉपिक था बहुलक प्रायिकता, ठीक है ना। ये इस तरह के और भी जो डेली आपका एनालिसिस जो समयकार, ये सारी चीज़ें जो बाद बाकी की और जो भी नए हैं वो जो सारे पुराने जो एनालिसिस में आप करा रहे हैं। क्या लगा आपको, कठिन कौन सा लगा उसमें? मैथ तो मतलब गणित, जैसे आपको गणित सरल लगा, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो इसलिए आपको गणित सरल लगा, लेकिन गणित में भी कोई टॉपिक ऐसा लगा होगा कि बाकी एवरेज थे, ये उससे थोड़ा टफ था। कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन है जो कि थोड़ा टफ ही मान के चलिए आप उनको, इतने टफ भी नहीं है अगर आपका। वो बता दो कौन से थे। जैसे कि आप मिक्सचर एलिगेशन ले लो, ठीक है ना, आप टाइम एंड वर्क के ले लो, ठीक है ना। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, ठीक है ना। कुछ आपके क्या है ना पॉइंट्स और डिजिट्स में पूछे जा रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेटिव है, जो कि कुछ जैसे थोड़ा मुझे भी समय लगा, ऐसा नहीं समय थोड़ा मुझे भी समय लगा, ठीक है ना। बट ये ईजी क्वेश्चन, मतलब इनके कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इनको आप बाद में करें और सावधानी से करें तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। आप रीजनिंग पे थोड़ा फोकस कीजिए। रीजनिंग क्या है कि रीजनिंग तो जिस तरीके से वो पैटर्न बिठाते हैं उन्हीं बेस पे रहता है, तो आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। इजी रीजनिंग आ रही है और बनने के चांसेस हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपको पैटर्न समझ में आता है, तो तुरंत के तुरंत अगर आप डेली एनालिसिस में रीजनिंग जितनी भी आ रही है वो करते जा रहे हैं तो पैटर्न ईजिली बन जा रहा है, ठीक है ना। शत्रुघ्न जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और ये जानेंगे कि आपके जो 81 नंबर आए हैं, आपको क्या लगता है कि किस पोर्शन में कितने कितने बटे होंगे वो नंबर आपके? धन्यवाद सर जी। सर मैं ये बताना चाहता हूँ सर, मैथ रीजनिंग शायद सर 70 नंबर के थे सर, मैथ रीजनिंग, और 65 नंबर के समथिंग सर, और 70 नंबर के मान सकते हैं सर, दोनों के। हाँ सर, 35 का आ रहा है हाँ सर, और सर 35 के सर जीएस और साइंस आ रही है सर। साइंस के क्वेश्चन सर आ रहे हैं 5 या 6 क्वेश्चन मान लो सर, 5 या 6 क्वेश्चन मैंने देख रखे हैं, और कुछ याद नहीं, 1-2 क्वेश्चन सर आगे पीछे भी हो सकते हैं सर। अच्छा। और जीके 10-15 क्वेश्चन तो जीके बहुत ही नॉर्मल आ रही है, बहुत ही ज़्यादा ईजी। और कुछ क्वेश्चन सर, जैसे सर एक खुजराव मंदिर है, वो कहाँ पर है, किस जिले में है? छतरपुर। हाँ, ऐसे सर सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं सर, जैसे जल का सर केमिकल फार्मूला पूछ लिया था सर। बैलेंसी वाला क्वेश्चन आ गया था सर, एक बैलेंसी वगैरह, मतलब साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों। फिजिक्स के सर 2 क्वेश्चन थे उसमें। 2 क्वेश्चन फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के आपने बता दिए। एक लेंस का क्वेश्चन था। बायोलॉजी के कितने होंगे लगभग? बायोलॉजी के सर 2 क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन थे सर। एक केंचुए वाला क्वेश्चन था सर। अच्छा। उसमें केंचुए के सर शरीर को कितने भागों में सर अलग किया जा सकता है। अच्छा। और सर एक क्वेश्चन सर और सर मुझे याद नहीं आ रहा सर सही से। और सर जी के थे सर, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना पूछ ली थी सर। प्रश्न तो लोगों को पता है, प्रश्न हम पहले से ही बता चुके हैं। हाँ सर। लेकिन आप ये बताइए कि आपको अगर गणित और रीजनिंग जो आपने अटेम्प्ट किया तो उसमें आपको कठिन क्या लगा, मैथ और रीजनिंग? सर मेरे हिसाब सर मैथ के 1-2 क्वेश्चन, वो भी सर मिक्सचर के क्वेश्चन थे सर, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा था सर। अच्छा। हाँ सर, एक बात सर, उनमें सर कैलकुलेशन आप ऑप्शन से कर सकते हैं, पर ऑप्शन दूर दूर थे सर। दूर ऑप्शन? हाँ, कैसे थे दूर दूर ऑप्शन सर। रेशियो मिला सकते हैं सर, आप रेशियो देख सकते हैं, रेशियो ही पूछा था सर, और रेशियो से कर सकते हैं। अच्छा। हाँ सर, जैसे बर्तन ए और बी का सर रेशियो था सर, उसमें सर हम देख सकते हैं, तो हमें पता है बर्तन बी का रेशियो कम होगा, बर्तन ए का ज़्यादा होगा सर रेशियो। अच्छा। तो उसमें ऑप्शन ही 3 सर ऐसे थे, उसमें सर ज़्यादा था उसमें। अच्छा, तो मैं मतलब
जो हम कठिन सा सवाल एक डेली करा रहे हैं ना, डेली एक कठिन सा सवाल करा रहे हैं जिसमें 5 लीटर यहाँ से 10 लीटर वहाँ से डालना था, तो उसमें हम डेली एक चीज़ देख रहे हैं कि पहला वाला बर्तन काफ़ी बड़ा है और वो 170 लीटर का है, दूसरा 50 लीटर का है, मतलब डिफरेंस ज़्यादा है। और लास्ट में भी यही चीज़ रहेगी, तो पहले वाले का रेशियो ज़्यादा रहेगा और ऑप्शंस में दूसरे वाले का रेशियो ज़्यादा दे रहे हैं। ऐसे 3 ऑप्शन है तो उनको वैसे ही काट दो और उसको मतलब लास्ट टाइम पे अगर तुक्का भी मारना है तो डायरेक्टली बिना सॉल्व किए सवाल को किया जा सकता है। ऐसे सर एवरेज का क्वेश्चन आ रहे हैं सर। एवरेज का सर जैसा सर मिनिमम सर कोई नंबर होता है उससे एवरेज सर हमेशा कहा था ज़्यादा रहता है। अच्छा। हाँ, और मैक्सिमम नंबर से कम रहता है सर एवरेज, क्योंकि उसके रेंज में होता है ना सर एवरेज। अच्छा। पर 3 ऑप्शन तो ऐसे ही थे, उनके रेंज में ही नहीं थे सर। अच्छा। एक ऑप्शन ही रेंज। हाँ सर, नहीं सर, बिल्कुल भी। हाँ सर, 3-4 क्वेश्चन एवरेज के सर ऐसे ही हो गए सर बिना ऑप्शन। कितनी देर में आपने पेपर कर लिया था? टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बताइए, आपने क्या स्ट्रेटजी रखी शुरू से? क्योंकि अभी आप बता रहे थे कि सर हमने आधा घंटा बचा लिया। ठीक है, ऐसे क्लास में भी आप हड़बड़ी में रहा करते थे और गलतियां भी किया करते थे, तो ये बताइए कि वो आपने आधा घंटा कैसे बचा लिया? सर पहले सर मैंने 30-35 मिनट में सर पूरा पेपर देख लिया, उसमें मुझे 50-55 क्वेश्चन आ गए सर। फिर मैंने अगले 20-25 मिनट में सर जो मुझे क्वेश्चन आ रहे थे पर उसमें समय लग रहा था सर क्वेश्चन, फिर मैंने वो वाले क्वेश्चन किए सर। पर उसके बाद सर मैंने जैसे लॉजिक वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं सर उसमें। जैसे क्वेश्चन जैसे सर उसमें लॉजिक वाले क्वेश्चन एज का क्वेश्चन था सर। शर्माओ नहीं, आप तो वहाँ देख। हाँ सर, सब लोग आपको देखेंगे सर। एज का सर एक एज का क्वेश्चन आ रहा था सर उसमें सर। जैसे हाँ, एज में सर का 2 पुत्र और सर एक मतलब हाँ आ रहा है ना सर। हाँ सर, हाँ सर, वो सर ऑप्शन से कर लिया था मैंने सीधे सर। हाँ जैसे 3 गुना है सर तो मतलब 3 से भाग जाना चाहिए सर उसमें, ऐसा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ कोई 50 है तो आपने 50 पे गौर नहीं? हाँ सर, 50 पे सर मैंने गौर नहीं किया बिल्कुल। हाँ सर। और समय कार्य का भी सर क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन आया था ना समय कार्य का। एक क्वेश्चन वो आया था 16 घंटे में ये करते हैं, 48 में वो करते हैं, एक का दूसरे से कार्य क्षमता का अनुपात का कुछ सवाल आया था आपके में? क्षमता का भी आया था आपका, हाँ कार्य क्षमता का भी आया था आपका, टोकरियों वाला आया था। टोकरियों वाला? हाँ, टोकरी वाला आया था। थोड़ी देर पहले बता रहे थे एक्चुअली कि हम 2 बार रिकॉर्ड कर चुके हैं, दोनों बार कुछ ना कुछ गलती हो गई और कहीं वो स्टोरेज फुल हो गया, कहीं कुछ हो गया। ठीक है, तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी पिछली बार भैया बता रहे थे अपने कि टोकरी वाला सही नहीं आ रहा था उत्तर उसका। देखिए ऑप्शन से जैसे हिट एंड ट्रायल मेथड लोग यूज़ करते हैं, जैसे जिन लोगों को आता है जल्दी इजी करने के लिए, जिनका कैलकुलेशन सारी चीज़ें फास्ट रहती है, तो मैंने जो कैलकुलेट किया, फर्स्टली मैंने हिट एंड ट्रायल से कोशिश की तो वो आ ही नहीं रहा था। ठीक है ना, जैसे ही मैंने उसका सेम उसका किया तो उसमें टोकरी वाला जो था ना उसका मिसमैच था ऑप्शन। हाँ, उसका आंसर आ रहा है करेक्ट 165 एंड जो ऑप्शन में दे रखा था 166। आपको भी यही लगता है? हाँ सर, मिसमैच था। हाँ मिसमैच। मतलब दोनों लोगों का मैथ अच्छा है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, इनके नंबर जितने भी कम आए होंगे जीएस और साइंस की वजह से भले सा आए हों, तो क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, गलत क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन गलत होंगे? बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि 4-5 क्वेश्चन डेली गलत आ रहे हैं। क्वेश्चन आप 4-5 मान सकते हैं, बट उसमें क्या रहता है, कुछ जगह पर लैंग्वेज का मिसमैच है। अच्छा, इंग्लिश और हाँ, हिंदी में? इंग्लिश और हिंदी में भी, प्लस कुछ जगह पर क्या है ना, वो लोग जिस चीज़ को पूछना चाह रहे हैं उसकी जगह पे वो किसी मतलब पुराना ही डेटा रख दे रहे हैं। जैसे कि उसका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था शिखा और सरता वाला, ठीक है ना, जिसमें कि शिखा का पूछना चाहिए, उन्होंने सरता का ही वापस से पूछ लिया, सरता का देकर जिसमें हाँ सरता का, मतलब जैसे कि अगर अपन करते हैं, या फिर उसका क्या है ना कि भाई ऊपर से अगर पूछा है तो नीचे से पूछना चाहिए। मतलब ये तो मैं भी देख रहा हूँ, जैसे मैं करा रहा था अभी एनालिसिस में ये सारे क्वेश्चन की ऊपर से उसका वैल्यू ये है तो नीचे से मान क्या होगा, तो बच्चे भी कह रहे हैं सर ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए क्योंकि ये तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, इसका ऊपर से दिया उसका भी ऊपर से ही पूछ लिया, उसका नीचे से पूछना चाहिए। ठीक है, जो हम लोग आंसर भी लगा, हाँ बिल्कुल सवाल ऐसे ही आ रहे हैं, मिसमैच ऑप्शन है। बोल रहे थे कि ऐसा आ रहा है कि सतह दी है खाली, हाँ, और त्रिज्या निकालनी है। अब मैंने तो जो कराया एनालिसिस में मुझे लगा कि शायद बच्चों ने गलत भेज दिया होगा, उसमें या तो गोला होगा सतह में या फिर उसमें व्रत होगा, तो मैंने व्रत के हिसाब से भी करा दिया, गोले के हिसाब से भी करा दिया, जबकि वहां ना व्रत लिखा था ना गोला लिखा था, ना गोला लिखा था। आपको पर सर वो इंग्लिश में स्पेयर लिख रखा था। क्या इंग्लिश में स्पेयर? हाँ, ये चीज़ आज भी मुझे कुछ छात्रों ने बताया कि
की केवल सतह दी गई थी और इंग्लिश में हेमीस्फीयर लिखा था, अर्धगोला लिखा था, तो फिर बच्चों ने अर्धगोले के हिसाब से सॉल्व किया। ये भी बता रहे हैं कि इंग्लिश में स्पेयर लिखा था, यानी गोले के हिसाब से सॉल्व करना था। आप व्रत के हिसाब से कराए, आपने इंग्लिश नहीं देख पाई उसकी। इंग्लिश देखा देखो इंग्लिश नहीं देख पाई, एक नंबर वहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, तो ये मैंने व्रत के अकॉर्डिंग किया। हाँ, बट उसका जो भी फिर भी मैंने मतलब लगाया उसका 2-3 जगह से मैंने ट्राई किया। अच्छा। तो हाँ, तो नियर अबाउट जो उसका आंसर आ रहा था पॉइंट में आ रहा था, तो वो मैंने मतलब ये है कि हिंदी में सवाल पूरा नहीं है, इंग्लिश में पूरा है, और इनने इंग्लिश देख ली, इनका 1 नंबर वहाँ इंक्रीज हो गया। ठीक है, आज भी ऐसे ही सवाल आए। अर्धगोले का सवाल आया, एक बच्ची का कॉल आया था, उसका कहना था सर वहाँ पर केवल सतह लिखी हुई थी और इंग्लिश में देखा तो हेमीस्फीयर लिखा था, तो हमने वैसे किया। तो यही वाले सवालों में डेली मिसमैचिंग हो रही है। होता क्या है कि जो भी ट्रांसलेशन होता है ना, कोई एक चीज़ जहाँ पे फॉल्ट होती है वहीं से ट्रांसलेशन में फॉल्ट आने लगती है। तो एक ही टाइप के सवालों में डेली फॉल्ट आती है। आप देख रहे होंगे कार और समय के भी एक ही टाइप के सवाल डेली गलत आ रहे थे कि वो बी काम करता नहीं है, बी काम बिगाड़ता है, फिर भी वो लोग डेली पूछ रहे थे। ठीक है, तो वो एक जो गलत सवाल आता है डेली उसी पैटर्न पे आता है। ठीक है, तो अवध जी से और भी चर्चा करेंगे थोड़ा। रीजनिंग में जो एनालॉगी, कोडिंग डिकोडिंग कठिन थी या सरल थी? कोडिंग डिकोडिंग ईजी थी, एक क्वेश्चन आया था उसका, और नहीं कोडिंग डिकोडिंग के तो क्वेश्चन आए थे, बहुत अच्छे आए थे क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन थे। हाँ, वो अपन को ध्यान नहीं रहता। 2, 4, 6, 8 तो हाँ, ये भूल जाते हैं। हाँ, वो थोड़ा दिमाग में रहते हैं। जैसे कि एक ABC वो जो सीरीज वाला रहता है वो बनाने के लिए वो बहुत ईजी था, एक ही क्वेश्चन आया था। और आपके विषम वाले 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं वो आपके। हाँ, विषम वो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन उसकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस है आपकी, उसके आधार पे एनालिसिस देख के और भी जितनी प्रैक्टिस है उस बेसिस पे आपके पैटर्न बन जाते हैं और तुरंत आप हिट कर देते हैं। हाँ, आपने क्या किया था एनालॉगी के लिए? सर एनालॉगी के लिए सर क्या आता है सर? हाँ सर, इनमें सर कुछ तो सर सिंपल आ रहे हैं, हाँ। और कुछ क्वेश्चनों में सर लॉजिक आ रहा है। हाँ सर, आधे आपको क्वेश्चन। फंसे लॉजिक में? हाँ सर, लॉजिक में तो सर नहीं फंसे सर। क्यों नहीं फंसे? क्योंकि सर एनालिसिस सर मैंने देख रखे थे सर, उसी सर आ रहा है सेम बिल्कुल। तो मतलब आपने लगाए होंगे ना, जो मैं तो छोड़ देता हूँ ना। मैं क्या करता हूँ एनालिसिस में, रीजनिंग के जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के, एनालॉगी के, विषम पद छाटने के, लुप्त संख्या के, अगले पद के, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ ताकि आप लोग उन सवालों को सॉल्व करें, और उसी लॉजिक के सवाल आपको आगे भी देखने को मिल रहे हैं। तो वो आपने किया था मतलब? वही तो मैंने किया सर, सारे क्वेश्चन कर रखे थे, उसी सर आ रहे हैं मैच सर, उससे सर अलग नहीं आ रहे हैं सर। बस एनालिसिस जितने देखते जाओ सर पेपर हो जाएगा सर पूरे का पूरा सर। ये क्या हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, वैसे तो हमने MP पुलिस के लिए कोई बैच पढ़ाया नहीं, लेकिन हम गणित के लिए स्पेशल बैच पढ़ाते हैं, गणित का फाउंडेशन। तो उसमें ये हमारे पढ़े हैं और हमारे प्रिय छात्र रहे हैं। UPSI भी दिया है उनने। कितने नंबर आए आपके UPSI में? UPSI में सर 305 नंबर है सर। 305 नंबर। हाँ। और SSC GD में सर 79 नंबर हैं। 79 है। हाँ। तो क्या लग रहा है, हो जाएगा इनमें? हाँ सर, इन दोनों में सर हो जाएगा सर। और MP फिजिकल कर रहे हो सही? हाँ सर, फिजिकली सर तैयारी चालू है सर, फिजिकल कर रहे हैं सर। चलो, तो ये ऐसा है, जल्दबाजी में गलती तो नहीं कर रहा है जैसी क्लास में किया करते थे? अब सर गलती नहीं हो रही है। अब नहीं हो रही? हाँ सर, अब गलती नहीं हो रही है। अच्छा। हाँ सर, क्लास में सर गलती बंद हो गई, आपने बंद करवा दी तो सर अब सर कोचिंग में अब नहीं हो रहे सर, पेपर में गलती बिल्कुल भी सर। अच्छा, चलो। तो GS का और हम पूछना चाहेंगे कि GS आपको क्या लगा, मतलब कितने प्रश्न आप इजी बना लेते हैं, पढ़ते नहीं तो भी बन जाते, या आप GS पढ़ के गए थे क्या? सर GS की सर तैयारी करके नहीं गए थे सर, क्योंकि सर रनिंग कर रहे थे सर अभी। हाँ सर, पाठशाला अकेडमी सर कुछ क्लासेस देख रखी थी। हाँ, उनका फायदा मिला? हाँ सर, फायदा मिला सर मुझे। 10 से 15 क्वेश्चन सर इजी आ रहे हैं। इजी आ रहे हैं? बिल्कुल इजी आ रहे हैं सर, आप तैयारी नहीं। हाँ 10 से 15 सर, मतलब 12-13 क्वेश्चन थे सर। अच्छा, 12-13। हाँ 12, हाँ एवरेज क्वेश्चन थे सर, 12-13 एवरेज। और सर कुछ क्वेश्चन में सर ऑप्शन देख के भी कर सकते हो सर आप। अच्छा। हाँ, ऑप्शन देख के सर 1-2 ऑप्शन सर आप हटा सकते हो सर, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकते सर बिल्कुल भी। अच्छा, मतलब क्या है, सवाल से हारना नहीं है कि ये कि हम पे बनता ही नहीं है तो इस सवाल को बिल्कुल ही छोड़ दें। लड़ेंगे, ऑप्शन को हटाएंगे, कुछ दिमाग लगाएंगे। हाँ। लेकिन दिमाग तब लगा पाएंगे जब समय बचा पाएंगे। हाँ सर, समय सर। हाँ सर, सही बात। लास्ट का आधा घंटा बचा हाँ सर, हाँ सर, मैंने सर 30 मिनट बच चुके थे सर, मेरे पेपर हो चुका सर 90 मिनट में। आपने जैसे 30 मिनट बचा लिए, आपने पूरा नहीं बताया, 30 मिनट बचा लिए, बचाए कैसे, आपने शुरुआत कैसे की पेपर की? सर पहले मैंने सारे सिंपल क्वेश्चन किए। हाँ। 30-35 मिनट में सर मैंने 50-55 क्वेश्चन कर लिए थे, सारे सिंपल क्वेश्चन। जल्दी हाँ सर, हाँ सर, जल्दी देखते, बिना कॉपी सर, बिना पेन के सर मैंने। हाँ 50-55 क्वेश्चन कर लिए सर, जितने मैथ के आ रहे थे ऑप्शन से, मैंने ऑप्शन से कर लिए सारे क्वेश्चन, जीके कर लिए सारे क्वेश्चन। उसके बाद सर मैंने जितने क्वेश्चन सर मुझे आ रहे थे, पर उसमें समय लगना था सर उससे मुझे, फिर मैंने वो क्वेश्चन किए। फिर मैंने कुछ ऑप्शन
अलग करके सर क्वेश्चन किए, ऑप्शन हटा के, मतलब तुक्के समझ लो सर, 2 क्वेश्चन हाँ 2 समझ लो, इससे मार के सर मैंने सर 30 मिनट बच चुके थे मेरे पास। पहला पेपर था ना आपका एमपी पुलिस? हाँ सर एमपी पुलिस सर पहले पे। पहले आपने और भी पेपर, कौन कौन से पेपर दिए आपने? तकरीबन कितने पेपर दे चुके? सर मेरे 5-6 पेपर दिए हैं सर मैंने। तो मतलब ये पेपर कर करके ये एक्सपीरियंस और आ जाता है कि हमको कैसे एक बार गो थ्रू करना है, कैसे फिर उसको ये करना है। आपने कैसे किया था, टाइम मैनेज कैसे किया था आपने? टाइम मैंने जी सेम ही किया है कि जे सबसे पहले जो भी आता जा रहा है वो उसको विदाउट पेंसिल का जितना भी विदाउट कैलकुलेटिव जितना भी है उसको अपन जल्द से जल्द सॉल्व करते चलें। और बाद बाकी फिर जो भी बचता है टाइम अपना कैलकुलेटिव के लिए, क्योंकि अगर एक बार कैलकुलेशन में उलझ गए तो टाइम आपका चला जाएगा। हाँ, और मैं अभी सर से मेरी बात हुई थी कि जो वो मिश्रण वाला सवाल था ना, डेली कर रहे थे, ये डेली एनालिसिस भी देख रहे थे, पर ये वाला सवाल छोड़ा है क्योंकि इनको थोड़ा नेचर कॉल आ गई थी बता रहे थे, और उसमें ने अपने 3-4 मिनट बर्बाद कर लिए कि हाँ मतलब ज़्यादा पानी पी लिया या तो पहले ही जाना था, मतलब अगर ये 3-4 मिनट इनने ख़राब किए, उसमें इनने एक क्वेश्चन तुक्का मारा, थोड़ा बहुत घबराहट बड़ी होगी, तो हो सकता है ये 1-2 नंबर बाद में अपन को लगे हैं कि नहीं, बाद में लगता है क्योंकि इतने नंबर जब आते हैं तो फिर 1-2 नंबर का बड़ा ही महत्व होता है, सिलेक्शन हो जाए तो भी और नहीं हो जाए उसमें भी लगता है। फिर मुझे ऐसा लग भी रहा है कि मुझे मेरे जो मार्क्स हैं मतलब 2-3 उस टाइम पीरियड में 4 से 5 मिनट जो मेरा गया है उसमें मेरे 3 से 4 जो मैं वापस से रिकॉल के लिए मैंने क्वेश्चन रखे हुए थे उनको मैं एक बार नज़र मार सकता था, पर वो नज़र नहीं मार, बट वो मैं नज़र नहीं मार पाया। जैसे कि हालांकि मैंने इसमें इतना अच्छा स्टेप लिया कि मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा इसको कैलकुलेट करूंगा, तो मैंने उसको क्या है ना तुक्का मार के मार्क रिव्यू के लिए छोड़ा और मैं आगे वाले जो मेरे 4 से 5 क्वेश्चन बचे हुए थे मैं उनकी तरफ मूव कर गया। अगर मैं उसमें उलझ जाता तो वो मेरे 4 से 5 क्वेश्चन छूट जाते। हाँ, तो इसलिए मैंने इसको, ये भी एक तरीके से हाँ ये मतलब मैं ये गलती आपने मैंने इसी तरीके से क्या है कि अब उसमें हालांकि वो मैं अगर उसमें लग जाता तो वो सॉल्व हो जाता, ठीक है ना, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैंने कहा पहले ये अटेम्प्ट कर लूँ, अगर बचता है तो मेरा उसके बाद मैं रिकॉल में कर लूँगा। तो वो मैंने सारे अटेम्प्ट कर लिए सारे क्वेश्चन, उसके बाद में इस पर मुझे रिकॉल के लिए टाइम नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से मैंने तुक्का मारती हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि आप मार्क करते चलिए, अगर आपको नहीं आ रहा है आप फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क कीजिए जो आपको लग रहा है नियर अबाउट, उसके बाद आगे बढ़िए। कैलकुलेटिव वाले हैं ना वो बाद में आप अपना टाइम को मैनेज करिए इस तरीके से कि नहीं पता चले कि आपको बाद में समय ना मिले और आप मार्क भी ना करें तो आपके वो क्वेश्चन छूट जाएं, वो सबसे ज़्यादा आपका डिसअपॉइंट होगा। तो अब हम क्या है, थोड़ा लेंथ भी बढ़ रही है वीडियो की, हम 20 मिनट में वीडियो को ख़त्म करना चाहते हैं और ये एक फाइनल कंक्लूज़न लेना चाहते हैं दोनों अभ्यर्थियों से कि जो आगे आने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए आप क्या टिप्स दोगे कि वो अपने एक दिन में 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जितने भी नंबर बढ़ सकें उसको बढ़ाने के लिए वो क्या करें? देखो सर, मैथ रीजनिंग की मैं बताना चाहता हूँ सर, बिल्कुल कि आप एनालिसिस की वीडियो आ रही हैं जो वो सर आप एक बार नहीं आ रही हैं आपको समझ में, तो आप 2 बार 3 बार उन क्वेश्चनों को बार कीजिए। क्वेश्चन तो वही आने हैं, बस ओनली नंबर चेंज होना है। क्वेश्चन उन्हीं से आ रहे हैं, रीजनिंग के भी लॉजिक भी उन्हीं से आ रहे हैं, बस आप वही, हाँ रीजनिंग के लॉजिक सारे वहीं से आ रहे हैं, बस क्वेश्चन वही मिलेंगे। और जीके की तरफ जीके की तैयारी बुक से कीजिए और पाठशाला अकेडमी वाले सर के नोट से कर लीजिए। चल हाँ, तो ये इनका फाइनल वर्डिक्ट था। सर आप भी 1 मिनट में थोड़ा फाइनल देखिए मैथ और रीजनिंग के लिए थे जो आपके कुछ, अगर आपको ज़्यादा अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी है तो कुछ नहीं, जो वीडियो डाले हैं अवधेश सर ने उन्हीं को आप वापस से अपनी पेन से एक बार वापस से रिपीट कर लीजिए, जिससे हाँ आप खुद सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए आपने, आप एक बार अपने पेन से अपनी रफ कॉपी पे कर लीजिए, उससे आपको वहाँ पर बहुत हेल्प मिलेगी। रीजनिंग का आपको प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पैटर्न बनेंगे। जो भी एनालिसिस जो भी अभी तक के 8 जनवरी से लेकर अभी तक के जो दे रखे हैं इन जिनका 2-1 दिन में पेपर है वो सारी रीजनिंग बहुत जल्दी बन जाएगी, प्रैक्टिस भी बहुत जल्दी हो जाएगी, तो वो पैटर्न भी आपका बन जाएगा बहुत ईजी तरीके से। और जीएस जितना हो सकता है आप पाठशाला अकेडमी जहाँ से भी पढ़ें, जीएस जितना भी हो सकता है, जितना एक बार अपने माइंड से आप खुद से पढ़ के जितना ज़्यादा कर सकते हो एमपी की जीएस, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। और इतनी टफ नहीं आ रही है रीजनिंग, हाँ एक बार अपनी नज़र आंखों के सामने से ज़रूर पढ़ के आप निकाल लीजिए, तो हो सकता है वहाँ पर आए और आप उसको हिट मार दें। जैसे कि मेरे साथ में एस बाग जो था ना, वो मैंने कल सिर्फ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम के पहले मैंने देखा था, 11 बजे मैं पहुँच गया था 1-2 बार, हाँ सरल मुझे नहीं पता था, तो मैंने थोड़ा पाठशाला अकेडमी के जो सर थे उनके 2-3 वीडियो मैंने
डबल फास्ट पे देखा तो कुछ क्वेश्चन जो खजुराहो वाला था, हालांकि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रही है, हाँ कुछ रिपीट हो रहे हैं, कुछ आप ऑप्शन की हिट एंड ट्रायल मेथड से भी लगा सकते हो, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपने 1-2 बार देखा हो तो ईजिली बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं भी अपना थोड़ा फाइनल वर्डिक्ट देना चाहूँगा आप सभी अभ्यर्थियों के लिए। जितना मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उससे मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, अगर आपके पास समय नहीं है, ठीक है, अभी आप नए जुड़े हो और आप वीडियोस नहीं देख सकते तो बहुत बिल्कुल जायज़ बात है, आप नहीं देख सकते। आप PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी उन सवालों की। मैथ रीजनिंग वीक है तो उन PDF को देखो कि कैसे सवाल हैं, इनमें से कौन सा सवाल आपको नहीं बनता, उस सवाल को नोट करो कि इस सवाल को बनाना सीखना है। और जो लेटेस्ट पैटर्न में आया, जैसे अभी प्रायिकता के सवाल आने लगे, इन लोगों की शिफ्ट से ही प्रायिकता के सवाल आए, इन लोगों की शिफ्ट से ही बहुलक के सवाल आए, तो जो लेटेस्ट पैटर्न आया उसको और डिटेल में पढ़ लो, जो लोग लगातार पढ़ते जा रहे हैं वो उनको, और जो लोग अभी नए आए हैं वो लोग वो चीज़ें देख लो कि कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। उन्हीं सवालों में केवल और केवल ऑप्शन चेंज कर दिए जा रहे हैं। रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में हमेशा कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, इन सब में पैटर्न का खेल होता है कि कौन से पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको पिछले प्रश्न मिल गए तो ये मान के चलिए कि आपको अमृत मिल गया है। आप उन्हीं सवालों को दोबारा से लगाइए, मैं उनको छोड़ देता हूँ एनालिसिस में। मैंने एक ग्रुप भी बनाया है टेलीग्राम पर जिसमें बच्चे आपस में उनको उनके जो लॉजिक है, उनके जो पैटर्न है, उनको डिस्कस करते रहते हैं। तो वहाँ से अगर आपको नहीं बन रहा होगा तो कोई दूसरा बच्चा आपको समझा देगा और उन्हीं पैटर्न पर रिपीट हुआ है। दोनों लोगों ने बताया कि उन्हीं पैटर्न पर रिपीट हुआ है। तीसरा, GS के लिए पाठशाला वाले सर तो बहुत बेहतरीन काम कर ही रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आपको खुद से भी करनी पड़ेगी, वो ये कि जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं सबके क्वेश्चन के आंसर खुद से चेक करो। खुद से आंसर चेक करोगे, एक क्वेश्चन कभी भी अकेला नहीं आता, हमेशा उस क्वेश्चन से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन उस क्वेश्चन बैंक में डले रहते हैं और हो सकता है वो आपके पेपर में आ जाए। तो जब आप उसको सर्च करोगे, एक तो बहुत ऊट पटांग क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी पूछ दिया गया कि मतलब भारत और वेस्ट इंडीज का मैच कब हुआ था, मतलब कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में कब मैच हुआ था। तो एनालिसिस देख रहे हो तो पता चलेगा कि पहले पूछा जा चुका है कि 1988 में हुआ, जो भी हुआ इन लोगों के बीच में हुआ, ठीक है। आप थोड़ा और गूगल पे सर्च कर लोगे तो कौन आ रहा, कौन जीता, ये भी पता चल जाएगा, काऊ कल के में पूछ दें, ठीक है। तो इस tariके के प्रश्न आप लोगों को वहाँ पर मिलेंगे, खुद से सर्च करोगे काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। जैसे होलकर स्टेडियम के बारे में इतनी चीज़ें पूछी गई, मैंने सर्च किया होलकर स्टेडियम और मुझे एक वेब पेज खुलकर दिखा, वहाँ पर मैंने देखा उसकी सबसे ऊपर क्षमता दी, फिर वहाँ पर 8-10 खिलाड़ियों के नाम दिए, कुछ एम्पायर्स के नाम दिए कि ये इस क्रिकेट ग्राउंड के मेन लोग थे, ऐसा ऐसा। और मैंने देखा वो 5-6 खिलाड़ियों की जो लिस्ट थी उनमें से लगभग सारे खिलाड़ियों के बारे में पूछ लिया गया कि ये कौन से जिले से हैं, ये किस खेल से हैं, ऐसा करके। तो मतलब अगर वो मैंने सर्च ना करके आप लोगों ने सर्च किया होता तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर फ़ायदा हुआ होता। इसीलिए अब हम आंसर बताना बंद कर गए हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया 22 मिनट का, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ से काफ़ी चीज़ें मिली होंगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बार बार पूछते हैं कि सर रोल नंबर दे दो, रोल नंबर दे दो। तो देखो कल भी हम बता दें, कल की शिफ्ट में बहुत बच्चों के 80 से ऊपर नंबर आए, बहुत बच्चों के, लेकिन 85 से ऊपर हमें किसी के नहीं मिले। 80 से 85 के बीच में बहुत सारे बच्चों के मिले, ठीक है। जो रोल नंबर मांग रहे हैं, जब सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, फाइनल लिस्ट आ जाएगी, तब हम आपको दिखा देंगे कि हाँ ये छात्र झूठ नहीं बोल रहा है, कोई झूठ बोलने वाले हैं नहीं, ना ही इस प्लेटफॉर्म पर आपको कभी मिलेंगे। तो आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद तपोभूमि परिवार में, धन्यवाद, ठीक है। और यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। जय माता दी, मिलते हैं अगले वीडियो।